एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लश ब्यूटी लॉन्च एकेडमी। 30 डेज की ये ऑनलाइन क्लास का है आज डे 7 और डे 7 में मैं आपको बताने वाली हूँ फेशियल वीएस क्लीनअप। फेशियल और क्लीनअप में क्या डिफरेंस है, क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले कौन सा ट्रीटमेंट किस स्किन के लिए सही है और क्या रिजल्ट मिलता है। ये टॉपिक बिगनर और क्लाइंट दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लीनअप एक बेसिक स्किन ट्रीटमेंट होता है और ये मेनली उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन में लाइट ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स है, पॉल्यूशन से स्किन में डलनेस आ गई है और थोड़ा सा ऑयलनेस है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। क्लीनअप सिर्फ थोड़ा सा क्लीनिंग करता है, फेशियल का रिजल्ट नहीं देता है। क्लीनअप का पर्पस सिर्फ स्किन को क्लीन और फ्रेश करना होता है। ये डीप क्लीनिंग नहीं करता है और ये डीप ट्रीटमेंट में भी नहीं आता है। क्लीनअप और फेशियल दोनों की किट अलग अलग भी आती है। ब्रांड में अपनी खुद की क्लीनअप की और फेशियल की किट भी बनाई हुई है, बट ऐसा नहीं है कि आपको क्लीनअप की किट अलग लेनी है, फेशियल की किट अलग लेनी है। आप स्किन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। फेशियल की किट में भी आप क्लीनअप कर सकते हैं। क्लीनअप का टॉपिक तो फिनिश हो चुका है। अगर इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। अब नेक्स्ट है हमारा फेशियल का टॉपिक। फेशियल का हम थियोरिकल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्लीनअप और फेशियल दोनों का प्रैक्टिकली मैं एक में ही बताऊंगी। कौन से स्टेप क्लीनअप में यूज होते हैं और कौन से स्टेप फेशियल में यूज होते हैं वो हम उसी में प्रैक्टिकल में बता देंगे। फेशियल क्यों किया जाता है और कौन सी एज में करना है फेशियल। तो फेशियल हमेशा 30-35 प्लस एज में किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन में कोलाजन नहीं बनता है, फर्स्ट। सेकंड है कि स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन में टाइटनेस नहीं रहती है, ब्राइटनिंग नहीं रहती है, स्किन रिलैक्स नहीं होती है। इसीलिए हमको 35 प्लस एज में हमें फेशियल करवाने की नीड होती है। अब फेशियल के बेनिफिट्स क्या है, तो फेशियल करवाने से एक तो स्किन में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ेगा, उससे स्किन इम्प्रूव होगी। सेकंड है कि उससे टाइटनिंग मिलेगी और लाइटनिंग मिलेगी। थर्ड है कि हमारे डार्क सर्कल कम होंगे और स्किन के जो टिश्यूज हैं, स्किन के जो सेल्स हैं वो रिलैक्स होंगे। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो हमारी स्किन में ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा। सेकेंड है फेशियल के मेन 5 स्टेजेस। अब इन 5 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजिंग। क्लींजिंग क्यों करते हैं हम? इस स्टेप में हम फेस के डर्ट, पॉल्यूशन, ऑयल, मेकअप इन सबको रिमूव करते हैं। वो रिमूव होने के बाद स्किन डीपली क्लीन हो जाती है और उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं। पोर्स ओपन होने के बाद अगर हम फेशियल की जो भी आगे की स्टेप करेंगे उसके लिए वो ऑब्जर्व करने के लिए स्किन रेडी हो जाती है। तो मेन इसका यही है कि क्लींजिंग करने से हमारी स्किन आगे की स्टेप करने के लिए रेडी हो जाती है, बिकॉज उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं। एक्सफोलिएट। एक्सफोलिएट दैट मीन्स कि डेड स्किन को रिमूव करना। हमारी स्किन में डेड सेल्स बढ़ जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करना दैट मीन्स एक्सफोलिएट करना। अब इसको स्क्रब भी बोला जाता है। स्क्रबिंग करते हैं तो हमारी स्किन में जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाते हैं। अब इसको 2 तरह से किया जाता है। अगर हम स्क्रब करते हैं और उसके साथ अगर हम स्टीम भी देते हैं तो स्किन के जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड, डेड सेल्स है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उनको इजी हो जाता है बाहर निकालना। अब एक्सफोलिएट करने से क्या होता है, तो एक्सफोलिएट करने से स्किन स्मूथ हो जाती है, उसके डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं और स्किन थोड़ी सी क्लीन हो जाती है। थर्ड स्टेप है मसाज। मसाज में जो हम क्रीम लेते हैं, अब क्रीम क्या करती है, हमारी स्किन के टेक्सचर्स को इम्प्रूव करती है। हमें क्रीम स्किन अकॉर्डिंग लेनी है और जब हम मसाज देते हैं, लिम्फेटिक मसाज देते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ता है तो हमारी स्किन में ग्लो आता है। में 3 स्टेप तो हो गए मसाज तक। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम जेल ले सकते हैं और अगर जेल को स्किप करना हो तो हम स्किप भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन। और उसके बाद पैक आता है, तो मैं आपको बीच में जेल का भी समझा देती हूँ। जेल किस लिए किया जाता है? जेल करने से स्किन में कूलिंग आती है, स्किन में शाइन आती है, स्किन का टेक्सचर और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है और एकदम स्मूथ इफेक्ट आता है जेल से। तो जेल को हमको स्किन अकॉर्डिंग यूज करना है। और नेक्स्ट फेशियल का जो लास्ट स्टेप है वो है मास्क। मास्क क्या करता है, जो भी हमने ट्रीटमेंट्स दिए स्किन में उसको लॉक करने का काम मास्क करता है। थोड़ी सी ब्राइटनिंग देता है, थोड़ा शाइन देता है और मास्क हमेशा हमें स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग ही यूज करना है।